गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। ईरान में एक बार फिर से वॉर सायरन बजा है। जी हां, सीज फायर एक ऐसा शब्द शांति का वादा करता है, लेकिन इस वक्त पश्चिम एशिया में यह शब्द मजाक, परिहास का विषय बन गया है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की उम्मीद थी, लेकिन अब हालात और ज्यादा विस्फोटक, खतरनाक और भीषण हो चले हैं। एक तरफ बातचीत और डील की बात, दूसरी ओर मिसाइल और बमों की बरसात। हॉर्मुज़ स्ट्रेट, दुनिया की सबसे अहम तेल लाइफलाइन, अब जंग का अखाड़ा बनती जा रही है। ईरान ने अमेरिका डिस्ट्रॉयर को निशाना बनाया। जवाब में अमेरिका ने काशिम और बंदर अब्बास पर हमला कर दिया है। जी हां, सवाल यह है कि क्या सीज फायर था या सिर्फ जंग की नई शुरुआत होने जा रही है। आप समझिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दर्शकों, किस तरह से एक बार फिर से अमेरिका ने बंदर अब्बास और कोस्टल इलाकों में हमले को अंजाम दिया है। एक बार फिर से ईरान में वॉर का सायरन बजा है। ये जो नकली सीज फायर की प्रक्रिया और जो पाकिस्तान इसकी माइलेज लेने की कोशिश कर रहा था, उसकी सच्चाई अब सामने आ गई है। जी हां, अब यह सीज फायर सिर्फ मजाक बनकर रह गया है। इस सीज फायर का शुरू से यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस सीज फायर बहुत वक्त के लिए नहीं चलेगा, और देखिए अमेरिका ने आखिरकार अपना जो धैर्य था वो खो दिया। ग्राफिक के जरिए पूरा मामला बताते एक बड़ा मैप आपके लिए लेकर आए। सबसे पहले वो मैप आपको बताएगा कि आखिरकार कहां कहां अटैक हुए। ये देखिए, ये ईरान का मैप आपकी स्क्रीन पर है। खाड़ी में कहां कहां अटैक हुए हैं। तेहरान, इस्फहान के पास जो राजधानी ईरान की, वहां पर हमला हुआ है। करमशाह में एक बड़े हमले की खबर आ रही है। बमन पोर्ट पर एक बड़ा हमला हुआ है। बंदर अब्बास, ये नेवी का कोर एरिया है ईरान का, वहां पर बड़े हमले हुए। मिनाब में, केशम द्वीप पर, और ये सिरक पोर्ट है, यहां पर एक बड़े हमले को अंजाम दिया गया। आप समझिए कि यह पूरा जो इलाका है, इसलिए यहां पर हमले हुए हैं क्योंकि यहां पर हॉर्मुज़ स्ट्रेट यहां पर है और हॉर्मुज़ स्ट्रेट को फ्री करना चाहता है अमेरिका, इसीलिए कोस्टल इलाके में बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। बंदर अब्बास जो ये नेवी का हेडक्वार्टर है यहां पर ईरान का, और इसीलिए यहां पर हमले को अंजाम दिया गया। सोचिए, एक बार फिर से ईरान जल रहा है। अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर समझौते पर अभी भी कुछ घंटे बाकी है, बात नहीं बनी, तो पूरा का पूरा ईरान अब जंग की जद में आ जाएगा। विध्वंस का आगाज हो चुका है। 12 घंटे में क्या क्या हुआ ये आपको बताते हैं। पिछले 12 घंटे में ईरान में क्या क्या घटना घटी है, ये डिटेल आपको ग्राफिक के जरिए बताने जा रहे हैं। जी हां, देखिए क्या है अगले 24 घंटे में क्या कर, बीते 24 घंटे में क्या कुछ हुआ आपको बताने जा रहे हैं। रात 12:30 बजे हॉर्मुज़ से सटे ईरानी शहरों में धमाके हुए हैं। हॉर्मुज़ यानी जो कोस्टल इलाका है, वहां पर कई हमले हुए। रात 1:35 पर ईरान ने अमेरिकी वॉरशिप पर मिसाइल दागी है। जो डिस्ट्रॉयर्स वहां पर है उन पर अटैक किया गया है। इसके अलावा हॉर्मुज़ में ईरानी टैंकर पर यूएस ने कई हमले किए। जो ईरानी टैंकर जो क्रूड लेकर जाते हैं उन पर हमले हुए हैं। इसके अलावा रात 2 बजे की बात करें, बता दिया आपको, रात 3 बजे तेहरान में फिर से धमाके शुरू हो गए। तेहरान के शहरी इलाकों में वहां पर हमले हुए हैं, फिर से वहां पर रॉकेट और मिसाइल दागी गई हैं। इसके अलावा बड़ा अपडेट यह भी आ रहा है कि अभी भी अगले कुछ घंटों के दौरान ईरान के अलग अलग इलाकों में फिर से हमले हो सकते हैं। यह बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन दर्शकों हम आपको बता रहे हैं। समझिए कि एक बार फिर से जो जंग का माहौल वो बनता जा रहा है ईरान में, और वहां पर हालात अब खराब होते जा रहे हैं। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों, आपको बताने और समझाने की हम कोशिश करते हैं कि आखिरकार अब वहां पर क्या कुछ होने जा रहा है। बीते 24 घंटों का अपडेट हमने आपको बता दिया। 24 घंटे में वहां पर क्या क्या हुआ यह आपको हमने दिखा दिया, यह हमने आपको बता दिया। अब अपडेट 1 क्या है, अपडेट आपको बताने जा रहा है। अपडेट 1 देखिए आपके स्क्रीन। 30 दिन के अस्थायी समझौते पर बातचीत हुई। अमेरिका और ईरान के बीच 30 दिन तक लड़ाई रोकने पर बातचीत हुई थी, लेकिन वो अब मियाद लगभग पूरी हो गई है। अब कुछ नया जरूर होने वाला है और तस्वीरें भी दिख रही हैं। ट्रंप ने क्या दावा किया था, हॉर्मुज़ से गुजर रहे अमेरिकी जंगी जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले की बात ट्रंप ने कहा था, और वो हमले शुरू भी हो गए। अपडेट नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। अमेरिकी सेना ने उन्हें मार गिराया, ईरानी छोटी नावों को तबाह कर दिया। ये ट्रंप के दावे हैं कि हमने लगातार कई हमले किए हैं, जिसमें छोटे जो डिस्ट्रॉयर्स है ईरानी नेवीज के, उनको मार गिराया गया है। और उस संकट के कारण खाड़ी क्षेत्र में करीब 1500 जहाज अभी भी फंसे हुए हैं, और उन्हें निकालना सबसे क्रूशियल काम है। तेल, गैस और सप्लाई चेन पर गंभीर असर हुआ है। सोमालिया जैसे देशों में खाद्य संकट गहरा गया, खाने पीने का सामान नहीं पहुंच रहा है। अगला बड़ा अपडेट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। वो क्या है, सोमालिया जैसे देशों को खाद्य संकट का सामना करना पड़ रहा है, और वहां पर करीब 1500 जहाज जो फंसे हुए हैं, उनकी वजह से ये दिक्कतें हो रही हैं। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह और रदवान यूनिट के कमांडर्स अहमद बलूत की भी मौत की खबर आ रही है। जी हाँ, उधर इजराइल भी हिजबुल्लाह पर लगातार हमले कर रहा है, लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है। इजराइल ने अहमद बलूच समेत कई बड़े कमांडर्स को बेरूत में मारने का दावा किया है। समझिए कि उधर इजराइल भी लगातार हमले कर रहा है, इधर अमेरिका भी हमले कर रहा है। 6500 टन हथियार अमेरिका ने इजराइल भेजे थे अब से ठीक 1 हफ्ते पहले, और उसके बाद देखिए किस तरह से वहां पर हो रहा मामला।
अमेरिका ने ईरान से जुड़े नेटवर्क पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। अभी तो बात चल रही थी कि प्रॉपर्टी जो सील है वो फ्री की जाएगी, जो सैंक्शन है वो कम होंगे, लेकिन होता यहां पर उल्टा दिख रहा है। लगातार सैंक्शन जो है वो अब बढ़ते जा रहे हैं, दिक्कतें और बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा इराक के डिप्टी ऑयल मिनिस्टर अली मरीज और कई कंपनियों पर बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा तेल कारोबार के जरिए ईरान और उसके समर्थित समूहों की मदद का भी आरोप लग रहा है। यानी अमेरिका फिर से फुल थ्रॉटल अपनी पुरानी रणनीति पर वापस लौटा है। मिडिल ईस्ट में फिर से युद्ध की जो सुगबुगाहट थी, जो आशंका थी, इम्कान था, वो शुरू हो चुका है। किसने क्या कहा है, आइए बयानों पर नजर डालते हैं। चुप नहीं बैठे हैं, कड़ा जवाब देंगे। ईरान कह रहा है ईरान पर कार्रवाई सिर्फ प्यार की थपकी है। अमेरिका ये कह रहा है कि अभी तो बस शुरुआत भर है, अभी तो हमने फुल ऑन आप पर अटैक किया भी नहीं है। इसके अलावा अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएंगे, ये ईरान कह रहे हैं। मुश्तबा खामनेई कह रहे हैं सीज फायर अभी भी जारी है, हालत ज्यादा खराब नहीं। अमेरिका ये कह रहा है। हमलों के बाद भी अमेरिका ये कह रहा है कि सीज फायर अभी भी जारी है। तो ये देखिए बयानों के बारे में देखिए, होर्मुज को बंद करने की चेतावनी ईरान ने दी है। ईरान पीस डील नहीं मानता तो और भी भीषण बमबारी होगी, चुपचाप नहीं बैठेंगे, कड़ा जवाब देंगे, ये बात वो कह रहे हैं। तो देखिए दोनों तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है, दोनों तरफ से लगातार जिद पर अड़े हुए हैं और ये जिद ही सबसे बड़ा मुश्किल पैदा करनी जा रही है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं दर्शकों। मेजर जनरल अनुज माथुर साहब आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे, डिफेंस एक्सपर्ट है। इसके अलावा संजीव श्रीवास्तव मेरे साथ हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, इंटरनेशनल मामलों के एक्सपर्ट हैं। जनरल साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। अभी अमेरिका ने कहा ही था कि ये जो सीज फायर है बहुत लंबा प्रिवेल नहीं करेगा, और आप लोग बात मानिए, अभी बातचीत चल रही है। करीब आधा दर्जन इलाकों में अमेरिका ने भीषण हमले किए हैं, लेकिन अभी ट्रंप साहब कह रहे हैं कि ये प्यार की थपकी है, अभी तो हमले शुरू नहीं हुए। जनरल साहब, सर यू आर ऑन म्यूट आई गेस। जनरल साहब। हाँ अमित, जय हिंद अमित। जय हिंद सर। सॉरी जय हिंद एक तो सर। मैं थोड़ा जय कहीं कहीं बाहर हूँ किसी जगह पे, तो इसलिए मेरा थोड़ा अटायर आपको अजीब सा लग रहा नहीं होगा सर, आज। यू आर लुकिंग परफेक्टली फाइन सर, यू आर लुकिंग परफेक्टली फाइन सर। तो अच्छा देखिए, जहां तक सवाल, जहां तक, थैंक यू सर, जहां तक सवाल इस परिस्थिति का है, थोड़ी देर पहले भी मैं ये एक बात कह रहा था किसी चैनल पे कि जब तक आपने वहां पर ब्लॉकेड लगा रखा है, ब्लॉकेड का मतलब ये होता है कि आपकी इंटेंशन है इस सीज फायर को तोड़ने के लिए, क्योंकि ब्लॉकेड कैसे करेंगे, अगर कोई वहां से निकलने का प्रयास करेगा आप उसको उसके ऊपर फायर करेंगे, दैट्स द ओनली वे। तो ये जो सीज फायर था, ये इन एनी केस बहुत ज्यादा फ्रेजाइल था और इसमें किसी को कोई संदेह नहीं था। इसके अलावा ट्रंप के जितने भी स्टेटमेंट्स थे, वो तमाम स्टेटमेंट्स इतने ज्यादा टफ स्टेटमेंट्स थे। कभी वो लीडरशिप को ड्यूनेटिक कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो ये तमाम चीजें जो होती हैं, ये किसी भी प्रकार की कूटनीति को आगे सही पटरी पर चलने देने के लिए मुझे लगता है इसका भी इन चीजों का बहुत ज्यादा असर होता है। तो ये जो जिस प्रकार की अभी आपको वायलेंस वहां पर नजर आ रही है, वो वायलेंस हमेशा से वहां पर रही थी और ये अभी रिन्यूअल है। कल या परसों अमित, अगर हम बात कर रहे थे तो कुछ लोग कह रहे थे कि जो हमला पहले यूएई पे हुआ है वो शायद फॉल्स फ्लैग है और किसी और ने किया है, आज फिर उस पे यूएई पे हमला कर दिया। ये पिछली वाली बात को भी सिद्ध करता है कि वो हमला भी निश्चित रूप से आईआरजीसी ने किया था। ये बात आप बिल्कुल मान के चलें आपके दर्शक, कि आज की तारीख में जो 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 ईरान है वो आईआरजीसी की गिरफ्त में है, और आईआरजीसी जो है वो वायलेंस ऑफ ए रेडिकल माइंड, अमित, वो बार बार मैं कहता हूं कि वो उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी और इतने रेडिकलाइज्ड हैं कि उनको लॉजिक कहीं ना कहीं समझ उतनी आसानी से समझ में नहीं आता है। और इस वजह से आप देखिएगा कि बार बार कभी वो भारतीय जहाजों पर हमला फायर हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है। तो ये जो सीज फायर है, ये मुझे बहुत ज्यादा चलता हुआ लग नहीं रहा। और अब चूंकि हमला बंदर अब्बास पे और बड़े और कुछ मिलिट्री बेसिस पे कर दिया गया है, तो ये अब थोड़ा और मुझे लगता है आने वाले समय में भड़केगा। और ये जो बातचीत कर रहे थे, मैं फिर इस बात को इंसिस्ट करूंगा कि जो इन्होंने बंदा मीडिएटिंग के लिए ढूंढा था, वो कहीं ना कहीं फॉल्टी है। इस वजह से जो 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 प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है वो नहीं हो पा रहा है। मेरा इशारा आप अमित समझ गए होंगे। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा और बढ़ने वाला है। एक लाइन में इजराइल के बारे में बोलना चाहूंगा। इजराइल का बिल्कुल क्लियर कट एजेंडा है, और उन्होंने ये अमेरिका की बात मान करके ईरान पर हमले करने में रोक डाल रखी है, लेकिन वो हिजबुल्लाह के ऊपर हमले करना छोड़ेंगे नहीं जब तक ईरान की प्रॉक्सीज को इतना कमजोर नहीं कर लेंगे
जिससे कि आने वाले 15-20 वर्षों तक उनके ऊपर उसका हम खतरा न रहे, तब तक आप देखिएगा हिजबुल्लाह पे हमले होते रहेंगे। और जो एरिया उन्होंने लाटीनी रिवर तक का ऑक्यूपाई कर लिया ठीक है, है उसको आप जनरल मान साहब, लीजिए कि वो मैं खाली संजीव सर के नहीं पास जा होगा। रहा हूं। जनरल साहब पॉइंट टेकन। संजीव सर, ये बात तो मैं और आप पहले से ही कह रहे थे कि ये जो सीज फायर का नाटक, ये पाकिस्तान में बातचीत, इस्लामाबाद पीस टॉक, सो कॉल्ड पीस टॉक जो चल रही थी कोट अनकोट, ये तो मुझे पता था ये कुछ होने वाला नहीं है। देखिए अमेरिका ने वही किया जो पहले से जिस चीज का हमें अंदाजा था कि वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, वो समय दे रहे हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगे हैं, फिर से मारना शुरू कर दिया सर। देखिए, और भीषण हमले हैं सर, ये हल्का हमला नहीं है, बहुत भीषण अटैक है ये। जी जी, वो तो है अमित जी, लेकिन जैसा कि अभी माथुर सर ने कहा और हम पहले भी इसको लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो पूरी सिचुएशन है, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो पूरा ब्लॉकेट करने का जो इनिशिएटिव ईरान के इस्लामिक रिजीम ने लिया, ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पूरी तरीके से वायलेशन है। और अभी भी ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के नॉर्मलाइजेशन के लिए ईरान की इस्लामिक रिजीम कोई कदम, सकारात्मक संकेत नहीं दे रही है। बातचीत करना तो दूर, वहां पर वो खतरे और अधिक पैदा करते जा रहे हैं। और ये जो इस्लामिक रिजीम आज की है, ये और अधिक हार्डलाइन होती जा रही है। ये आईआरजीसी लेड इस्लामिक रिजीम अब बनती जा रही है। ये 28 फरवरी को जो अयतुल्लाह खामनई की जो रिजीम थी, उससे कहीं ज्यादा ये हार्ड एंड पोजिशन अपनी करते जा रहे हैं, जो कि मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यदि वो इसी तरीके की पॉस्चरिंग करते रहे तो वो अपने जो पतन को और अधिक एक्सपेडाइट करेंगे। वो पतन की राह पर तेज गति से बढ़ रहे हैं। और जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इजराइल के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए और अपने स्वयं के जो वहां पर उसकी जो एक प्रेजेंस है, हेजिमोनी है, इन्फ्लुएंस है, उसको भी ध्यान में रखते हुए, ऑयल के भी इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए वहां से अपने आप को विड्रॉ नहीं करने जा रहा है। और ये जो पूरी जो सिचुएशन है, वो एक लॉन्ग ड्रॉन सिचुएशन दिखाई देती है। जैसा कि मैं अमित जी आपके शोज में मैंने पहले भी इसको लगातार कहा है कि ये एक प्रोलॉन्ग सिचुएशन दिखाई देती है और इसमें हिकअप्स आते रहेंगे, अटैक्स, काउंटर अटैक्स होते रहेंगे। और वर्तमान समय में तो ये जो सीज फायर था, ये ब्रेक डाउन हो गया है। और अब तो, लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो मैं कहूंगा कि ईरान के इस्लामिक रिजीम ने जिस तरीके से यूएई को टारगेट किया, हमारे 3 भारतीय वहां पर घायल हुए फुजेरा में, और उसके अलावा लगातार वो शिप्स को इस तरीके से निशाना बना रहे हैं। तो ऐसे में तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो रूट है, इंटरनेशनल वाटर वे है स्टेट ऑफ हॉर्मुज का, उसके ब्लॉकेट को मेंटेन करके ईरान स्वयं के लिए खतरे पैदा कर रहा है और पूरे विश्व के लिए खतरे पैदा कर रहा है। और जाहिर है कि अमेरिका अपने इस बात की कोशिश कर रहा था कि अपने डिस्ट्रॉयर्स के माध्यम से अपने पूरे फोर्स को वहां पर डिमॉन्स्ट्रेट करते हुए वहां से वो पास करे। और उसने, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट की माने तो उन्होंने उसको सक्सेसफुल वहां से ट्रांजिट कर भी लिया है अपनी सारी माइट का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन ईरान ने उसे टारगेट किया। और ऐसे में अमेरिका को इसको रिस्पॉन्ड करना था और वो फिर सिचुएशन बैक टू स्क्वायर वन वाली हो गई है और ये सीज फायर वर्तमान समय में ब्रेक डाउन हो गया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अभी कह रहे हैं कि नहीं, अभी ये सीज फायर बना हुआ है, लेकिन ये हमले और अटैक्स और काउंटर अटैक्स अगर इसी तरीके के हैं तो फिर वो किस तरीके का सीज फायर कहा जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी जो ईरानियन इस्लामिक रिजीम जरा भी अगर थोड़ा बुद्धिमत्ता से काम ले तो वो अपने फॉल को, अपने पूरी टोटल डिक्लाइन को, टोटल डिफीट को अभी भी रोक सकते हैं। लेकिन ऐसी बुद्धिमत्ता अभी दिखाई नहीं दे रही है और ये रादर ये और अधिक अपने आप की पोजीशन को हार्डन करते जा रहे हैं, और जो कि उनको अल्टीमेट उनका एक टोटल डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। और ये लॉन्ग, इसमें समय लगेगा, लॉन्ग रन प्रोसेस है, लेकिन ये अगर इसी तरीके का अप्रोच इस्लामिक रिजीम का रहा तो ये होके रहेगा। और जहां तक अमेरिका और इजराइल का प्रश्न है, तो देखिए इजराइल तो वो अपने अस्तित्व को लेकर के बिल्कुल आशंकित है, क्योंकि इस्लामिक रिजीम ने हमले तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को तो ब्लॉक किया ही हुआ है, अभी भी आतंकियों को सपोर्ट करने की जो नीति है, स्टेट ऑफ इजराइल को रिकॉग्नाइज न करना, उससे नफरत करना, वो अभी भी कायम है। तो ऐसे में ये जो पोजीशन है, जिस तरीके की हार्ड एंड पोजीशन आईआरजीसी लेड ये रिजीम दिखा रही है, तो ऐसे में तो उसके साथ जो कन्फ्रंटेशन है वो आगे भी संजीव सर, मैं आपको रोक रहा हूं, बड़ी खबर आ रही है जी हाँ, पटना से बड़ी खबर है। पटना में प्रदर्शन